नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सीसीएस कैंपस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने इससे पहले के लेक्चर देख लिए होंगे। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे हम लिक्विड की, और लिक्विड में भी हमने प्रेशर पढ़ा था। प्रेशर के बाद हमने डेंसिटी पढ़ी थी, और डेंसिटी पल में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यही सिखाया था कि भाई डेंसिटी अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं ना, उसी के थोड़े से आगे का एक सेगमेंट उठा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज तैरने के पीछे रीजन क्या है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं ना। नहीं मैं बात करने वाला हूं सेंटर ऑफ मास की, नहीं मैं बात करने वाला हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। मैं सिंपल सीधे साधे शब्दों में बात करने वाला हूं कि कोई चीज तैरती कैसे है बिना इनको यूज किए। इज दैट क्लियर? क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना चीजों को। ठीक बेटा, जरा हम इन सब चीजों को लेके आते हैं तो जरा इस बात को समझना। देखो अभी मैं किसी भी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अभी किसी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डेंसिटी के बेस पे डिस्कस करता हूं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, और डेंसिटी मैं समझा चुका था, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में जाके देख के आए डेंसिटी क्या होती है। ठीक, दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं मान लेता हूं रो, और मैंने आपको बोला भी था कि रो मैं इस तरह से लिखता हूं। ठीक, तो मैंने कहा दो डेंसिटी मैंने यहां पे ले ली, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें इसी के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक, मैं कहता हूं कि भाई पानी के अंदर मैंने कोई एक ऐसी चीज डाली है जो उससे हल्की है ना। हल्की कहने का सेंस क्या है कि भैया उसकी डेंसिटी कम है। मैं ये भी कह सकता हूं मैं पानी के अंदर कोई चीज ऐसी डाली है जिसकी डेंसिटी उसके इक्वल है। और तीसरे केस में मैं ये कह सकता हूं कि भाई पानी के अंदर मैंने ऐसी चीज डाली है जो पानी के कंपेयर में भारी है। मैंने उसने रिलेटिव डेंसिटी बताया था ना, कि पानी के रिलेटिवली कौन हल्का है, पानी के रिलेटिवली कौन बराबर है, और पानी के रिलेटिवली कौन हैवी है। इसी के ऊपर डिस्कस करना आज। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस पानी के अंदर तीन ही केस बना सकते हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज डालूं जो पानी से हल्की हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो, किससे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लिखते हुए चले, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो, किससे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। दूसरा केस हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो वो ज्यादा हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ये तीन केस हैं, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चेक करते हैं भाई। तो बेटा जब इस वाले केस की बात करते हैं, जब ये लिक्विड जो होता है किसी भी जगह पर ज्यादा डेंस होता है, ठीक है ना, तो याद रखो कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये फ्लोट करेगा। ये अंदर 1% भी नहीं डूबा हुआ होगा, ये इसके ऊपर क्या कर रहा होगा? तैर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसे डाउनवर्ड आने ही नहीं दे रहा होगा। ठीक, तो हमें पता लग गया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है तो वो तैरती है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था डिफेंस एग्जाम में कि पानी के अंदर कील जो होती है वो डूब जाती है लेकिन मरकरी के अंदर तैरती है, क्यों? तो इसका सीधा सा सेंस था कि पानी के कंपेयर में कील की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है, लेकिन मरकरी के कंपेयर में जो कील की डेंसिटी है वो क्या है? कम है, इस वजह से वो तैर रही है। सिंपल सी बात है। आते हैं भाई, अगर कोई भी चीज जो है इक्वल डेंसिटी की है ना, एग्जाम्पल के तौर पर तुम मान सकते हो आइस को, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो ये चीज तैरेगी तो ये भी है ना, तैर तो ये भी ऑब्जेक्ट रहा है, पर ये ऑब्जेक्ट कैसे तैर रहा है ना, फ्लोट तो करेगा ये, बट इन सिंकिंग कंडीशन, डूबे हुए। ठीक है ना, तैरेगा ये भी, पर कैसा? डूबा हुआ। और क्या केस हो सकता है भाई? एक केस ये हो सकता है जो मैंने अभी तुमसे बात की थी कि भैया क्या होगा कि अगर कोई चीज भारी होगी, जल के कंपेयर में उसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या है? ज्यादा थोड़ी ना कुछ है, डूबी तो जाएगी। ठीक है ना, विल सिंक। ठीक, तो हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो डूबती तब है जब उसकी डेंसिटी जो हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है लिक्विड की डेंसिटी से। तैरती तब है जब उसकी डेंसिटी बराबर होती है या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, यहीं पर एक एग्जांपल लेके चले, आइस है ना, आइस का 1/10 पार्ट अबव वाटर रहता है,
यानी कि पानी से ऊपर जो पार्ट रहता है वो कितना रहता है, 1/10 रहता है। यानी कि पानी के अंदर वो डूबी हुई क्या होती है, 90% वो पानी के अंदर होती है और 10% पानी के बाहर होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आइस की डेंसिटी पानी के बराबर नहीं होती है, उससे थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि 90% डूबा हुआ है और 10% तैर रहा है। शायद यही रीजन था कि टाइटैनिक जो है वो डूब गया था, टाइटैनिक जो था वो डूब गया था। तो जनरली आपने सीख लिया होगा कि डेंसिटी पे क्या क्या चीजें होती है, तो हमें समझ में आ गया कि भैया अगर पानी जो है डेंसाइल है तो चीज तैरेगी, मतलब कोई भी लिक्विड डेंसाइल होगा तो वो चीज तैरेगी, बराबर है तो भी तैरेगी पर डूबी हुई कंडीशन में होगा। और एक ये मैं बता रहा था टाइटैनिक के ऊपर, तो मैंने तुमसे बोला था टाइटैनिक डूबा ही इसलिए था क्योंकि टाइटैनिक का एक पर्टिकुलर हिस्सा दिख रहा था, कितना, 1/10 पार्ट दिख रहा था, और जो 9 सिक्के बैठे हुए थे उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक, और जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी, हो चुका था स्वाहा। ठीक, खैर क्या कहे, हुआ तो गलत था ये। आगे बढ़ते, यहीं पे मैं एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लिया यही सारे केस हैं, ठीक है ना, इससे थोड़े से आगे केस बन जाते हैं, मैं इसी को ही मिटा देता हूं। एक भाई मिर्जा सिमसिम, ओके। तो मैंने कहा भाई कि यही है, तीनों केस हैं। अब क्या हुआ कि मैं बर्फ में ना छेद करूंगा। क्या तो गुरुजी क्यों कर रहे हो छेद, मजा आ रहा है मेरे को। मैंने कहा इन सब के ऊपर ये आइस है, और मैं फिलहाल मान ले रहा हूं कि ऊपर तैर रही है। भाई फिर से, इन सब के ऊपर ये आइस है, ठीक है ना, इन सब के ऊपर ये आइस है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ, ठीक है ना। जब पानी के अंदर आइस पिघलेगी तो क्या होगा, ठीक है ना। जब भी दो ऑब्जेक्ट की, जो भी लिक्विड है उसके बराबर में जो भी ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो याद रखना बेटा लेवल जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। लेवल जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इज इट क्लियर? लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें होल कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, होल कर दिया, और ये जो लिक्विड है, ये जो आइस है, इस आइस से हल्की चीज इसके अंदर भर दी। मैंने इसके अंदर ऑयल भर दिया, मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, ऑयल, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ऑयल इसके ऊपर सरफेस बनाएगा, सरफेस बनाएगा, कंप्रेसिव कंडीशन में आएगी, तो इसको हम बोलेंगे लेवल विल, बेटा क्या, कि अगर बर्फ के अंदर हमने तेल भर दिया है और जब बर्फ पिघलेगी तो लेवल क्या होगा उसका, थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन क्या हो कि अगर इसके अंदर होल करके मैं आयरन भर दूं, क्या हो अगर इसके अंदर होल करके मैं आयरन भर दूं, यानी कि क्या हो जाए, डेंसाइल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बेटा लेवल जो होगा, लेवल विल क्या हो जाएगा बेटा, राइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि बर्फ के अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ भर दिया, हमने बर्फ को पिघला दिया तो भाई लेवल सेम रहा। बर्फ के अंदर अगर कोई हल्की चीज है तो लेवल डाउन हो जाएगा, और बर्फ के अंदर अगर कोई भारी चीज रखी हुई है तो लेवल अप हो जाएगा। सिंपल से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज आती है कि ये चीज होती कैसे है, ये काम होते कैसे हैं, ठीक है ना, इसी के ऊपर हमें डिस्कस करना है, और आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक, जब आप इसके व्यूअरशिप को बढ़ाएंगे, चीजें बढ़ाएंगे, तो मैं आपके लिए अगला लेक्चर जो लेके आऊंगा वो आर्किमिडीज का लेके आऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि गलत बात है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करके चलेंगे, गिव एंड टेक, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम एक्शन कर रहे हैं, आप रिएक्शन दें, जितना अच्छा आप रिएक्शन देंगे उतना हमें भी मजा आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कोई भी चीज तैरती क्यों है, उसी के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई तैरने के पीछे रीजन क्या है? अगर किसी के दिमाग में जवाब आ रहा है तो जाहिर सी बात है सोच के रखिए। बेटा इसके पीछे एक ही रीजन है। ठीक, सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमने लिक्विड कौन सा लिया हुआ है। हम जो भी लिक्विड लेके चल रहे हैं पुत्र, वो नॉन विस्कस है। ठीक, मतलब अस्यान है, हिंदी वालों अस्यान है, मतलब देसी भाषा में समझाऊं, चिपचिपा नहीं है, चिपचिपा फ्री है। ठीक, नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक, इसे दबा नहीं सकते, असंपीड्य। ये 2 लिक्विड है, नॉन विस्कस है, नॉन कंप्रेसिबल है। और जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी हमें ऊपर की ओर फेंकता है या नहीं फेंकता? जब हम किसी पानी या किसी में कूदते हैं लिक्विड में, तो वो हमें ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक,
हमारे वेट के अपोजिट साइड में वो फोर्स लगा रहा होता है जस्ट हमें ऊपर की ओर फेंकने के लिए। ना मानो कूद के देख लेना, ठीक। अगर कोई भी चीज पानी के अंदर गिर रही है तो वो ऊपर आने की कोशिश करती है, वो फोर्स जो इसे ऊपर फेंकने की कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं कौन सा? अपथ्रस्ट फोर्स। अरे कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स को अगर मैं कहूं तो ये वॉल्यूम पर लिक्विड करता है, किसके? ऑब्जेक्ट के। ये अपथ्रस्ट फोर्स और किस पर डिपेंड करता है भैया? ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। और किस पर डिपेंड करता है भैया? ये डिपेंड करता है किस पर? ग्रेविटी पर। तो अगर मैं इसको जोड़ के रख दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V सिग्मा जी। जरा 2 मिनट रुकना। वॉल्यूम दोनों में बराबर था। अभी मैंने तो कुछ टाइम पहले बोल रहा था ना कि भाई कोई भी चीज जो पानी से हल्की होगी वो तैरेगी। क्यों तैरेगी? डेंसिटी अगर पानी की ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। टेक्निकली रीजन समझो कि अगर डेंसिटी पानी की ज्यादा है तो उसका फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और फोर्स ऊपर का ज्यादा होगा तो नो डाउट वो ऊपर तैर रही होगी। ठीक है ना? ये किसने बताया था? जिसने भी बताया था, फिलहाल तो मैं ही बता रहा हूं। ठीक, तो तुम्हें ये बात समझनी है कि ये वॉल्यूम जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, कभी हम लिक्विड का वॉल्यूम नहीं लेते। जैसा कि मैंने पहले बोला था तुमसे कि भाई इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है कि आप चीजों की व्यूअरशिप बढ़ाएं। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को बोलें। अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको शेयर भी करते हुए चले। आप शेयर करें। मैं फिर आपके लिए अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद अगर आपको समझ में आए मेरी बात तो मैं अगला टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा आर्किमिडीज और बर्नौलीज थ्योरम। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तभी है जब आप मुझे बराबर कोऑपरेट करें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच।